ब्रेकिंग न्यूज, जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बन गए। हमने तो 2 महीने पहले ही हमें पता चल गया था, और अब एसीसी के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब बनेंगे। हमारी तरफ से जय शाह साहब को बहुत बहुत मुबारक। लेकिन क्या जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को बीइंग ए सेक्रेटरी रन करा कामयाबी के साथ, क्या वो आईसीसी को कर लेंगे? भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह अब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह चेयरमैन बन चुके हैं और आईसीसी ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है। आज 27 अगस्त को फाइनल डेट थी कि जिसको आईसीसी चेयरमैन के लिए कॉन्टेस्ट करना है वो अपने नॉमिनेशन दे सकता है, मगर जय शाह साहब के अलावा किसी और ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए, तो अनअपोज्ड वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के और 1 दिसंबर से इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है। और वेरी फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी थी, उसकी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जय शाह जो है आईसीसी चेयरमैन बन चुके हैं भाई या बनने वाले हैं। और आपने एक बात नोट की, तुम हमेशा मुझसे जो सवाल करती थी कि यार इंडियन टीम खामोश क्यों है और इंडिया मीडिया कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, और जवाब क्यों नहीं आ रहा। आखिर भाई इतने मसले चल रहे, मोहसिन नकवी के, पीसीबी के और ये स्टेटमेंट। अब बेटा अब आपको पता लगा कि दिमाग से खेलना किसको बोलते हैं। भारत वो ने वेट कर रहे थे कि हमारा बंदा जब पावर में आ जाए तो फिर हम लोग कुछ करेंगे। और एक्सपेक्टेडली मैंने बोला था आपको भाई, ये तो मैंने न्यूज बहुत पहले दी थी कि भाई अब तो शायद नवंबर दिसंबर तक, मतलब नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि जय शाह टेक ओवर कर लेंगे आईसीसी की सीट, जो कि होगी चेयरमैन की। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी मिस्टर जय शाह को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब ये अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके ऊपर हम प्रॉपर डिबेट करेंगे बाद के। लेकिन अभी वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हुए हैं और ये क्या से क्या करेंगे क्रिकेट के अंदर ये वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ा मसला आएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनकी मौजूदगी के अंदर, कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा जब जय शाह आईसीसी के जब चेयरमैन बन चुके हैं, तो इनका क्या जिसको कहते हैं ना स्टैंड होगा, ये किस मौजू के ऊपर क्रिकेट को लेके जाएंगे, क्या करेंगे, मोहसिन नकवी की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या ये इंडियन टीम को एडवांटेज देंगे, ये क्या होगा, पूरी की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी थोड़े दिनों के बाद, जब जिसको कहते हैं ना अगली आईसीसी की मीटिंग होगी और जय शाह उसके जिसको कहते हैं ना मेन चेयरमैन की हैसियत से जब बैठेंगे। तो ये चेयरमैन बन चुके हैं फ्रेंड्स। तो भाई फाइनली जो है जय शाह बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन। 1 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने ये बता दिया था कि बहुत जल्दी आईसीसी अनाउंसमेंट कर सकती है कि भाई जय शाह बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन। और फाइनली कल के डेट में भाई ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा परेशानी किसे हो रही होगी भाई, पूरी पाकिस्तानी जो उनके एक्स क्रिकेटर हैं, उनके रिपोर्टर हैं भाई, उनका रोना धोना जो है शुरू हो चुका है। तनवीर अहमद को आप ले लीजिए, वो भाई साहब जो है ट्विटर पे बोल रहे हैं कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, और जितने भी चाहे बासित अली हैं और जितने भी इनके क्रिकेटर हैं रिपोर्टर हैं, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अब जो है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो होनी थी वो भी नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह। सबसे पहले आप पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर और कुछ रिपोर्टर जो हैं उनके रिएक्शन चेक करो, और मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। ये सफ़र बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। बीइंग अ बीसीसीआई सेक्रेटरी तो वो शायद बोलते कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त नहीं दी। जो सब लोग सोच रहे हैं कि शायद इसी तरह का फैसला हो, लेकिन मैं नहीं सोच रहा। भारतीय फैंस के लिए भी खास इंपॉर्टेंट बात कि अगरचे एक भारतीय हैं जो आईसीसी के चेयरमैन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और जो भी आईसीसी यानी ये आईसीसी का इवेंट है, जो भी आईसीसी का इवेंट है तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं, जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान में आएँ। ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाद में बीसीसीआई का जो भी सरबराह बनता है वो क्या कहता है वो अलग बात है, बट ये अब जिम्मेदारी बेसिकली आईसीसी की बनती है, जिनके सरबराह अब जय शाह साहब होंगे उस वक्त, मतलब मुकर्रर तो वो बन तो गए ही हैं वो। तो ये है दोस्तों। अब जय शाह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने इस पर खुशी का और कहा है कि आई एम वेरी हम्बल, के मतलब सबने मेरे पे वो किया, एतमाद किया, और उन्होंने बोला कि सबसे ख़ास पॉइंट जो है कि ओलंपिक्स के अंदर जो
क्रिकेट आ रही है वो मेरे लिए सबसे खास बात होगी, और ग्लोबल इवेंट्स के अंदर मुझे क्रिकेट को प्रमोट करना मेरे एम्स में है। न्यू अब देखो चैंपियन ट्रॉफी के सामने किसका नाम आ रहा है? आईसीसी इवेंट, ठीक सही है। बात है। आईसीसी का चेयरमैन कौन बन रहा है? जय शाह। जय शाह कौन? जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है प्लस बीसीसीआई के हेड है, वो रिजाइन लेके जा इंडिया रहे ने हैं, ठीक है ना। अब देखो वो ये तो कर नहीं सकते कि भाई वो डायरेक्टली आगे पर्सनली तौर पर मदद कर रहे हैं इंडियन टीम की और चैंपियन ट्रॉफी स्विच कर रहे हैं पाकिस्तान से किसी और बस मुल्क। लग चला है भाई टाइट वो वाला उनका, आके हाँ। सिर्फ इतना कह देंगे कि भाई मैं चाह रहा हूं कि ये को होस्ट हो जाए टूर्नामेंट, मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई श्रीलंका या दुबई कोई दो मुल्कों के अंदर ये टूर्नामेंट आ जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई देखो जैसे कि अभी हम सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो बड़ा इजी हो गया अब इंडिया के लिए, अब तो भाई जय शाह आ गया, अब क्या मसला है यार, अब तो खत्म हो गई कहानी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2025 साल जो होने वाला है वो बड़ा खतरनाक होने वाला है मेरे भाई। और ये चैंपियन ट्रॉफी बड़ी खतरनाक होने वाली है मुझे तो आप लगता है। आप देखो एशिया कप की जो तलवार है ना वो भी बीसीसीआई के ऊपर लटक रही है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर क्या अब तो मैं कंफर्म आपको 100% कह रहा हूं कि अब इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान सही है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अब यानी उम्मीद जय शाह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होंगे या जैसा कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को दूर ही लेके जाएंगे हमसे? नहीं देखें, ऐसा नहीं होता। आप अगर ये इदारा है, ये एक वर्ल्ड का बड़ा इदारा है, नो डाउट कि इंडिया का बोर्ड बहुत मतलब रिचेस्ट बोर्ड है और अपने लेवल पे हर चीज़ उनके पास मौजूद है। लेकिन जब आप जिसमें मतलब पूरी दुनिया इन्वॉल्व है और इसमें ये नहीं होता कि आप नवाज दें। ऐसे तो एहसान मानी भी बने थे एक टाइम में, क्या कर लिया था उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? कुछ भी नहीं किया था। दूसरी बात इसके अलावा देखें आपकी वहाँ पे ना जो भी जितने भी मैचेस, जितनी भी ट्रॉफीज, जितने भी हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है। ये कोई भी नहीं आके चेंज कर सकते। आपने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश, चाहे न्यूजीलैंडर, चाहे साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, एक टीम रह गई है क्योंकि हम 8वें नंबर पे आ गए टेस्ट चैंपियनशिप में। ये तो मजाक में कह रहा हूँ। अब उन्हें ये फैसला करना होगा कि अब क्या होगा। अब वो दोनों तरफ देखेंगे, दूसरे बोर्ड की तरफ भी देखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ भी देखेंगे। जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको क्रिकेट के फ़रोग के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है और जो मामला क्रिकेट के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो तमाम हम बुरे कार लाएंगे। ये एक ख़ास चीज़ है। और जो उन्होंने बोला कि अपकमिंग इंक्लूजन इन लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स अ मूवमेंट ही व्यूज़ एज ए पाइवेटल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पोर्ट्स ग्रोथ, कि ये स्पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए सबसे जाहिर है दोस्तों के ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट का होना ये एक ख़ास बात है। अब इनकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो ये है कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं खासकर परमानेंट या दूसरे भी, उनके आपस में ताल्लुकात बहुत बेहतर हों। ये बतौर चेयरमैन आईसीसी उनकी है। और दूसरा क्रिकेट की डेवलपमेंट उनकी है। क्रिकेट के अंदर पैसा लेके आना जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट वही होंगे क्योंकि भारत से हैं वो और बीसीसीआई से हैं। और फिर सबसे ख़ास बात कि भारतीय सरकार के अंदर इनका अच्छा खासा असर रसूख है कि इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो पैसा लेके आना मतलब इन्हीं को मैं इसलिए बेस्ट कह रहा हूँ कि भारत से हैं और आईसीसी के अंदर ऑलमोस्ट 90% जो पैसा आता है वो भारत से ही आता है। तो आईसीसी को मजीद फाइनेंशियली के ग्रो करना वो भी इनकी जिम्मेदारी में आएगा। यानी जो भी आईसीसी का चेयरमैन बनता है, अब ये बन रहे हैं चूंकि इनकी जिम्मेदारी के अंदर आएगा। अगला इंडिया के अंदर एक वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, T20 का वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, फिर एशिया कप भी इंडिया के अंदर एक आना है फ्यूचर के अंदर। तो एक काफी सारी चीजें हैं, तो उनको ये भी माइंड के अंदर रखना पड़ना कि खाली मैं चैंपियंस ट्रॉफी को अगर कुछ करूंगा तो आगे जाके। जय हिंद दोस्तों, आज आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ बड़ी दिलचस्प खबर है। एक तो पाकिस्तानी पहले ही जो बांग्लादेश ने उनको रावलपिंडी टेस्ट में हराया उससे बहुत खफा है। और दूसरा जो बीसीसीआई का जो सरफरा था जैसा, आज आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है, उसको चेयरमैन बना दिया है। उसको लेके बहुत उतावले हुए पड़े हैं, उनकी जली हुई पड़ी है। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है जैसा के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पाकिस्तानियों के मज़े लेते हैं।